हेलो, तो आप सभी कैसे हो दोस्तों। आज हम आर्टिकल ए एन द का यूज कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, यदि आप यह वीडियो देख लेंगे, यह वीडियो मात्र 3 से 4 मिनट की होने वाली है। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपका आर्टिकल ए एन द का यूज जो है वो कभी गलत नहीं होगा। आप ए एन द का एकदम बिल्कुल सही करेक्ट आंसर देकर आएंगे। तो चलो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ एन दिया हुआ है और आप जानते हैं एन का यूज हम जो है बबल्स के साथ करते हैं। बबल्स जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू। इस जब ये वर्ड आते हैं तो इसके पहले हम एन का यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको हिंदी वर्ड आ से आह के बीच भी देख के चलना है। जैसे आ से आह के बीच जब कोई वर्ड आता है तो वहाँ भी एन का यूज करना है। वो हम एग्जाम्पल जब बताएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद जो है बाकी 5 वर्ड के बाद जो बचे हुए वर्ड कहलाते हैं उसे हम कंसोनेंट कहते हैं, जिसके पहले आ का यूज किया जाता है। वहीं हिंदी में बात करें तो आ से आह के बाद जो वर्ड आते हैं तो बचे हुए वर्ड जो है वो व्यंजन कहलाते हैं, उसके पहले ए का यूज करना है। बाकी जो बचा हुआ दा वर्ड है वो दुनिया में कोई एक विशेष है या एक है, तो उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। तो चलो हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला वर्ड सन दिया हुआ है और हम जानते हैं कि सन जो है वो दुनिया में एक है, तो यहाँ पे दा लगेगा। इसके बाद दूसरा वर्ड एग दिया हुआ है और एग में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है ई वर्ड जो है पहला वर्ड वो क्या है, स्वर है यानी बबल से। और ई वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और हमने बताया है कि ई के पहले जो है जब कोई स्वर बबल्स आता है तो एन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एन होगा। अगर वहीं हिंदी में देखो तो एग लिखते हैं, जब एग लिखते हैं तो ए वर्ड जो पहला वर्ड है वो आ से आह के बीच में आता है, तो एन सही वर्ड होगा, यानी ये सही है। यहाँ पे तीसरा वर्ड आप देख पा रहे हैं यूरेनियम का। यूरेनियम में आप यू वर्ड पहला वर्ड देख रहे हैं और यू यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे तो डायरेक्ट एन लिख देंगे, लेकिन ये पूरी तरह गलत हो जाएगा। चलो समझते हैं गलत कैसे होगा। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे यूरेनियम को यदि हम ऐसे लिखें, यदि हम यूरेनियम को ऐसा लिखें यदि हिंदी में, तो आप देखेंगे कि या वर्ड जो होता है वो क्या होगा, आ से आह के बीच नहीं आ रहा। ये तो क्या है, व्यंजन वर्ड है और हमने बताया है व्यंजन के पहले का आ लगाना है, यानी या वर्ड जो है आ से आह के बीच नहीं आ रहा, तो क्या हो गया, व्यंजन कहला गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। यानी आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। इसके बाद चौथा वर्ड देखते हैं जो कि अवर्ष दिया हुआ है और अवर्ष में आप जब देखेंगे तो यश लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, क्योंकि ये तो आपको समझ में कॉन्सोनेंट व्यंजन है, जबकि ये गलत है। आपको यहाँ ए नहीं लगाना है। चलो समझते कैसे ए नहीं लगाना है। जैसे आप यहाँ पे अगर हिंदी में अवर्ष लिखें, अवर्ष लिखें तो आप देखेंगे यहाँ पे आ वर्ड है और हमने बताया है यदि हिंदी में आ से आह के बीच आता है तो इसके पहले एन लगाना है, तो यहाँ क्या होगा, एन वर्ड होगा। ये सही वर्ड है, एन एन ये सही है। इसके बाद ताजमहल दिया हुआ है, आप जानते हैं दुनिया में एक ही है, तो यहाँ पे द ताजमहल डायरेक्ट होगा। इसके बाद लास्ट वर्ड एक्स-रे दिया हुआ है। आप जानते हैं एक्स-रे, यहाँ पे आप एक्स को देखकर डायरेक्ट ए लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स-रे को पहले हिंदी में लिख लेना है और एक्स-रे वर्ड जब आप हिंदी में लिखेंगे तो आप देखेंगे ए वर्ड जो है वो क्या है, व्यंजन वो स्वर कहलाता है, सॉरी स्वर कहलाएगा, क्योंकि ये तो आ से आह के बीच में आ रहा है। और जब स्वर आता है, बबल्स आता है, तो वहाँ तो हम बताए कि आ से आह के बीच जब कोई वर्ड आएगा तो वहाँ एन लगेगा, तो यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा, एन होगा। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि ए अंदा का यूज कैसे करना है। अब मुझे आशा है कि आप कभी भी वह ऐसे शब्द यदि आते हैं तो आप गलत नहीं करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार की नई जानकारी मिलती रहे।